दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुनना आपके लिए लेकर आया हूं यूनिक पब्लिकेशन, जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है आपकी एसएससी एमटीएस के लिए। तो एसएससी एमटीएस का मैं अभी तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें मैं रोज़ आपको इंग्लिश का पेपर करवा रहा हूँ। इसमें देखिए 2022-23 का भी और पूरे 50 प्रैक्टिस सेट है जिसको मैं कराऊँगा। तो चलिए, आज मैं 2023 में मैंने आपको एक वीडियो इंग्लिश का डाल दिया है, आज दूसरा वीडियो देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जीके का वीडियो मैं भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो आज आपको 11 बजे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। चलिए ये देख सकते हैं आप, इंग्लिश का क्वेश्चन है। लिखा है दे वांटेड मी, सॉरी यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी एक्सपाउंड का सिनोनिम आपको बताना है। तो एक्सपाउंड मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है, समझाना, ठीक है। तो एक्सपाउंड का सिनोनिम हो जाएगा आपका एक्सपेशिएट। एक्सपेशिएट आप देख सकते हैं, एक्सपेशिएट, ठीक है। अगला है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, इसका सिनोनिम बताना है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, रचनात्मक, सुनिश्चित, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पर होना चाहिए, एंटोनिम होगा, सॉरी, एंटोनिम बताना है। तो इसमें हो जाएगा डिप्रिसिएटिव, ठीक है, डिप्रिसिएटिव आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी ग्रामेटिकल एरर वाला सवाल इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करना है। तो लिखा है द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ हॉल एरियाज। तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फॉर स्क्रैचिंग ऑफ हॉल एरिया। इसके स्थान पर होता है फॉर स्क्रैचिंग द हॉल एरियाज, ठीक है। आगे लिखा है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी आपको कर्टेल्ड का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? देखिए, कर्टेल्ड का अर्थ होता है छोटा या कम करना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेंथेंड, लेंथेड हो जाएगा, क्या? लेंथेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आपको ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका एक वर्ड में आंसर देना है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। तो इसमें लिखा हुआ है ये ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबाउट बट वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नोमेड। क्या हो जाएगा? नोमेड, ठीक है, खाना बदोश या घुमंतु, ठीक है। देखिए इसमें एक वर्ड है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब होता है बिना अनुमति के स्कूल से अनुपस्थित रहने वाला बच्चा, ठीक है। और एक है आपका उजेरर है। उजेरर का मतलब होता है सुदखोर। और एक है पोंडेरर। पोंडेरर मतलब विचार करने वाला, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबाउट बट वांडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड नोमेड। आ गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स। इसमें 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। यानी इसमें जो 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ है इसमें से आपको इस इडियम का मीनिंग निकालना है, ठीक है। जैसे ब्रेक स्वीट। ब्रेक स्वीट मतलब होता है अत्यधिक प्रयास करना, कड़ा परिश्रम करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, ठीक है। चलिए अगला है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी अंडरलाइन पार्ट जो सेंटेंस का है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसमें नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ इम्प्रूव नहीं करना है तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ही स्टार्टेड ए न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूजडे। यहाँ पर क्या गलती है? देखिए न्यूली एक एडवर्ब है और यहाँ न्यू नाउन के पहले न्यू का प्रयोग होगा, ठीक है। इसलिए ये न्यूली जॉब्स के स्थान पर ये न्यू जॉब से इम्प्रूवमेंट होगा, ये न्यू जॉब, ठीक है।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, 4 अल्टरनेटिव इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें इडियम और फ्रेज दिया हुआ, ठीक है। तो इस इडियम और फ्रेज का इसमें से मीनिंग चुन के निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेज है वो है टू पॉक वंस नोज इनटू। तो टू पॉक वंस नोज इनटू का मीनिंग होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है, यानी दूसरे के मामलों में टांग अड़ाना। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू इंटरफेयर, ठीक है। अगला फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर, यानी इसमें क्या एरर है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर एरर नहीं है तो नो एरर में टिक मारना है। तो इसमें देख सकते हैं दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। देखिए यहाँ यूनिक का अर्थ अनोखा और एकमात्र होता है। तो यूनिक का प्रयोग सुपरलेटिव में नहीं होता है, ठीक है, मोस्ट यूनिक नहीं होता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिस इज मोस्ट यूनिक, ये गलती है, ठीक है ना, ये गलती है। इसमें जो हो जाएगा वो क्या होता है, दिस इज यूनिक होता, मोस्ट नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी खाली स्थान आपको भरना है सही उचित ऑप्शन से। रोहन वाज नाउ स्टैंडिंग ऑन टिपटो टू डैश ओवर एट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टू बेड्स। देखिए यहाँ ओवर के पहले किसका प्रयोग होगा, देखिए ओवर के पहले लुक का प्रयोग होगा यहाँ, ठीक है, लुक का प्रयोग। यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, व्यू एक ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा, व्यू जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है सावधानीपूर्वक किसी वस्तु को देखना। और स्टेयर का मतलब होता है लंबे समय तक देखना, टकटकी लगा के देखना, जिसको घूरना भी कहते हैं, गेज। और पीप मतलब होता है झांकना या छिप कर देखना, तो इसमें लुक हो जाएगा। अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको उचित ऑप्शन चुन के भरना है। लिखा है प्लास्टिक इनहेबिट द ओशियन डैश अप इन द गट्स ऑफ सीगल्स एंड ग्रेट वाइट शार्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आप जो लिखा है ना, आपके पहले बिल्डिंग का प्रयोग अर्थ के अनुसार होगा, ठीक है, बिल्डिंग अप, ठीक है, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग यहाँ बिल्डअप का अर्थ होता है निर्माण करना या विकसित करना, ठीक है। आगे देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मे आई डैश योर कोट्स मिस्टर एंड मिसेज मेसन, ठीक है। इसमें मे आई टेक होगा, मे आई टेक, मैं क्या आपका कोट ले सकता हूँ, ऐसे का केस का अर्थ आएगा। लेना यहाँ अर्थ के अनुसार है, टेक का प्रयोग होगा। और ट्रैक जो है, ट्रैक जो है ना, ट्रैक होता है पैदल लंबी या कठिन यात्रा करना। और टेस्ट जो होता है ये स्वाद के बारे में बताता है। और ट्रैक TRAK ये किसी व्यक्ति या वस्तु का पीछा करना के बारे में बताता है, ठीक है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, आपको उचित सिनोनिम बताना है। इट इज नॉट दैट यू सीम हार्टलेस, तो हार्टलेस का सिनोनिम क्या होगा, देखिए हार्टलेस मतलब निर्मम और क्रूर होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्रूअल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। तो मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम, मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम, यहाँ पर नॉन जो है ये गलती है, ठीक है, यहाँ पर नॉन जो है यू नॉन ये गलती है। यहाँ पर नो होता KNOW, क्या होता, नो। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड जो किया हुआ है, जो जिसका स्पेलिंग गलती है उसको चुनना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं रोबर का स्पेलिंग सही है, बैंकर का सही है, टीचर का सही है। आर्टिस्ट अगर बोला गया है तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ARTIST इसका स्पेलिंग होगा। 4 सेंटेंस आर गिवन आउट ऑफ विच 3 हैव स्पेलिंग एरर। चूज द सेंटेंस विथ ऑल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको स्पेलिंग कुछ किसी में से गलती है, तीनों में, 4 में से 3 में, और एक सही है तो उसको चुनना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, आई नीड ए स्ट्रॉन्ग एडेसिव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। Select the most appropriate option to substitute the bracketed segment in the given sentence. If there is no need to substitute, तो select no substitution required। यानी नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिया है, इस जगह पर अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई एक लग रहा है तो लगाइए, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मारिए, ठीक है। तो नो दे आर नॉर्मल पीपल ऑल्दो दे प्रिसीव द वर्ड डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बट दे प्रिसीव द वर्ड डिफरेंटली, ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, तो वाक्य के प्रारंभ में नो का प्रयोग हुआ, इसलिए कॉन्टेस्ट के अर्थ में बट का प्रयोग होगा।
तथा डिफरेंट के स्थान पर डिफरेंटली आएगा, अतः ऑल्दो दे रिसीव द वर्ड डिफरेंट के स्थान पर बट दे रिसीव द वर्ड डिफरेंटली से प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, ऑल्दो नहीं होगा यहाँ। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर। इसमें भी आपको इम्प्रूव करने वाला है। अगर लग रहा है कि इम्प्रूव नहीं करने की जरूरत है तो नो इम्प्रूव चूज करना है। तो वी वेंट टू द मॉल हाउएवर अस ओनली गॉन विंडो शॉपिंग। इसमें जो कह रहा है रेखांकित भाग जो है उसमें ना, इसमें अस के स्थान पर वी के का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? वी का, क्योंकि गॉन जो है वर्ब 3 है। ठीक है, तो इसके स्थान पर वाक्य के अनुसार वेंट का प्रयोग होगा। तो अस ओनली गॉन के स्थान पर जो हो जाएगा वो वी ओनली वेंट होगा। ठीक है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड ऑफ ग्रुप। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। दैट कैन बी कैरिड और मूव्ड इजिली, तो पोर्टेबल हो जाएगा। हैंडफुल तो होगा नहीं, हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर थोड़ा सा, और इलिजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो। ठीक है, और ये पोर्टेबल हो जाएगा। ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, इसमें यहाँ एडवर्ब रूप में हार्ड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हार्ड का। देख सकते हैं, आई स्टैंड डैश टू कैच हिज ऑप्शंस। ठीक है, तो स्टैंड जो है ना, कोई चीज़ करने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें हम हार्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पैसेज दिया रहता है, जैसे यंग मैन वॉक्स टुवर्ड्स मे विथ ए स्टिक स्लंग अक्रॉस हिज बैक एंड ए डैश ऑफ शिप एट हिज फीट। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है सोल, फ्लॉक, हार्ड, आर्मी। तो फ्लॉक जो होता है भेड़ों का झुंड होता है, तो यही यहाँ पे भराएगा फ्लॉक, क्योंकि आप शिप के बारे में कहा गया, ये फ्लॉक ऑफ शिप। ठीक है, दूसरा विच कैरी हिम डाउन द पाथ डैश ये क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रन। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो लाइक, लाइकिंग, लाइकनेस और लाइकली। तो इसमें क्या भराएगा? इसमें जो भराया जाएगा वो आपका हो जाएगा लाइक। ठीक है, लाइक का अर्थ होता है के समान, तो यहाँ अर्थ के अनुसार लाइक प्लस नाउन का प्रयोग होगा। लाइक ए क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रन होगा, लाइक ए क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रन। उसके बाद है वेदर वर्न बट स्टिल ये राइफल ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग है, स्लो है, सीख है, थिन है। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा देखते हैं। इसमें आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग, ये राइफल ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर, ही क्लिक्स हिज टंग टू डैश द फ्लॉक। अब यहाँ पर क्या दिया है? ड्रेस, क्लेम, इनकरेज, पनिश। तो क्या होगा? ड्रेस, क्लेम, इनकरेज, पनिश में क्या होगा? ही क्लिक्स हिज टंग टू डैश द फ्लॉक। तो यहाँ जो हो जाएगा इनकरेज हो जाएगा, उत्साहित करना। क्लिक अर्थ होता है तेज आवाज करना। ठीक है, अतः अर्थ के अनुसार इनकरेज का प्रयोग होगा। अगला है आई गैस बिहाइंड हिम आर टू वुमेन ऑन हॉर्सेस, आई गैस डैश आर हिज वाइफ एंड डॉटर। तो इसमें 25 नंबर में दिस, दे, देम, दिज। तो इसमें दिस, दे, देम, दिज, तो दिस तो प्रयोग नहीं होगा, दिज का भी प्रयोग इसमें नहीं होगा, दे आर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? दे आर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए।